हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो है आपको टर्म्स दी जाएंगी और आपको जो है एक ऑर्डर में जो है उन्हें अरेंज करना है। तो देखो, जैसे पहला सवाल दिया है, देखो, दी गई प्रक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित रंगों का एक सार्थक क्रम है? सार्थक क्रम में लगाना है। देखो, आप देख पा रहे होगे इंडिगो, रेड, वॉयलेट, ब्लू, इस तरीके से ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अच्छा सर, आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो। देखो, बेनी अ हापी नाला। तो देखो, बे से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, है से हरा, और जी पी से पीला, ना से नारंगी, और लाल से लाल। इंग्लिश वाले बिबग्योर, इंग्लिश वाले याद करेंगे बिबग्योर। बी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से। अच्छा सर, आप देख पा रहे होगे बैंगनी जो होता है उसका जो है बैंगनी जो रंग होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अर्थात इनमें कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। फिर लाल पे जाओ, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, अपवर्तनांक सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, और विचलन सबसे कम। तो देखो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो पहला आएगा बैंगनी, या तो बैंगनी आएगा या फिर लाल आएगा। तरंग दैर्ध्य के अनुसार पहले तो बैंगनी आएगा या फिर लाल आएगा। देख लो, वॉयलेट है तीसरे में, तो तीसरे से कोई शुरू है, बहुत सारे ऑप्शन 3 से ही शुरू है, तो पहला आएगा 3। अब देखो, फिर इससे कम किसका होता है? वॉयलेट से कम होता है बैंगनी आई है, अब आएगा नीला। तो देखो, नीला कहाँ है? तो आप बोलोगे सर नीला जो है कौन से नंबर पे है? देखो, यही तो है वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, तो वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, तो 3, 1, 4। देखो किस में है? 3, 1, 4, 3, 1, 4, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे कम होता है लाल, सबसे कम रेड का, तो सबसे लास्ट में आएगा 2, तो देखो 3, 1, 4 और 2 किस में है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला देखो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला गया हमसे, दी गई प्रक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का सार्थक है? सार्थक क्रम बताना है, कौन सा है? तो देखो ये जो है ना, पदों के नाम दे रखे हैं। देखो, सहायक प्रबंधक, उपमहाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये जो है पदों के क्रम दे रखे हैं, तो इन्हें जो है आपको अरेंज करना है। तो देखो, सबसे पहला कौन सा आएगा? तो आप बोलो सर सबसे पहले जो आएगा, देखो सबसे छोटा पद देखो कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर ये आएगा। देखो, वरिष्ठ तो सबसे बड़ा होता है, तो 4 तो सब में लास्ट में जाएगा, और ये सिर्फ किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन 4 सबसे बड़ा वरिष्ठ नहीं होता, सबसे बड़ा होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सबसे बड़ा होता है। अब देखो,
तो 5 जो है पहले में भी है, तीसरे में भी है और दूसरे में भी है। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सहायक प्रबंधक, सबसे पहले सहायक प्रबंधक, फिर प्रबंधक, उसके बाद उप महाप्रबंधक, उसके बाद उप महाप्रबंधक, देखो पहला आएगा सहायक प्रबंधक, फिर प्रबंधक, उसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक, फिर उप महाप्रबंधक, फिर आएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो देखो किस ऑप्शन में है ये, 1 2 4, पहले 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखो इसमें भी आपको ये बताना है, देखो 4 जो है टर्म्स दे रखी है हमें, 4 ही है, और ये बायोलॉजी की टर्म्स आप देख पा रहे होगे। देखो अवशोषण, पाचन, फिर है पोषण और उत्सर्जन। तो पहले देखो क्या होगा, आप जो है खाना खाते हो तो पहले जो है यानी कि पोषण लेते हो, तो पहला आएगा पोषण, फिर जो है उसका क्या होता है, तो आप बोलोगे सर फिर होता है उसका पाचन। पहला पोषण हो गया, फिर हो गया उसका पाचन। तो पाचन, तो देखो ये पहला आएगा तीसरा, पहला तीसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। तो देखो पहला दूसरा किस में है, क्या है, तीसरा और दूसरा, तीसरा दूसरा, तीसरा दूसरा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही तो है। पहला तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर आएगा देखो पहले पोषण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर जो होगा उसका होगा उत्सर्जन, अर्थात वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दोगे, तो ये हो जाएगा उत्सर्जन। ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इनका सार्थक क्रम हो जाएगा 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, तो इसमें दे रखा है, देखो घी, मिल्क, ये होता है दही, देखो ये होता है दही, या फिर मक्खन, दही क्या हुआ, ये होता है दही, बटर, ये होता है मक्खन, और ये होता है दूध। ये क्या होती है, ये होती है गाय, ये होता है दूध। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, अरे इनका जो है हिंदी मीनिंग सभी को अच्छी तरीके से पता है। अब देखो इनका सार्थक क्रम, तो देख आप जो है देख पा रहे होगे, पहले क्या आएगा, और सर पहले जो आएगी वो आएगी गाय, पहला आएगी गाय, गाय से हमें दूध प्राप्त होगा, पहले गाय, फिर गाय से दूध प्राप्त होगा, फिर जो है तीसरे नंबर वाला आएगा, फिर इससे जो है मिलेगा हमें बटर यानी कि मक्खन, फिर इसके बाद दही। तो किस ऑप्शन में है यो, तो आप देख पा रहे होगे सर ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, गाय दूध, यानी कि चौथा दूसरा, फिर आएगा तीसरा, चौथा दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 4 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका भी जो है सार्थक क्रम लगाना है। तो देखो सबसे छोटा क्या होता है, आकार का बढ़ता क्रम लगाओ। सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सबसे छोटा प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन नहीं सॉरी प्रोटॉन, प्रोटीन कहाँ से आ गई, देखो प्रोटॉन, फिर देखो प्रोटीन से बड़ा परमाणु, देखो प्रोटीन, परमाणु, फिर अणु, और उसके बाद पदार्थ, देखो प्रोटॉन, फिर परमाणु, फिर अणु, पदार्थ, तो डी, फिर बी सी, डी बी सी और ए। तो पहला ऑप्शन करेक्ट,
5 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो अंडा, कीट, लार्वा और देखो ये दे रखा है कोष्ठ कीट। तो देखो इनके जो है चित्र हम लगा देंगे, आप समझ लेना। तो देखो पहले जो आएगा वो आएगा अंडा, पहला आएगा अंडा, अंडे से जो है वो आएगा लार्वा, अंडे से बाहर आएगा लार्वा, लार्वे से बाहर आएगा कोष्ठ कीट, कोष्ठ कीट। उसके बाद कीट आएगा, उसके बाद इसके बाद जो है कीट आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, पहले अंडा आएगा यानी कि 4 2, 4 2, इसमें भी है 4 2, इसमें भी है, इसमें तो है नहीं, तो ये दोनों खत्म, ये वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। 4 2, 4 2 देखो इसमें नहीं है, 4 2 इसमें ही तो है, तो 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी कि लास्ट में आएगा कीट। कीट जो है बनकर तैयार हो जाएगा फिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। तो इसमें बोला गया हमसे पुलिस, सजा, अपराध, जज और न्याय। तो पहले क्या आएगा, तो देखो पहले आप करोगे अपराध, पहले आप करोगे अपराध, फिर आएगी पुलिस, पहले अपराध कर दिया, फिर पुलिस, फिर आपको जो है जज के द्वारा उपस्थित किया जाएगा, फिर आपको जो है न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, देन फिर सजा, सामने बात को आएगी सजा। किस ऑप्शन में है ये, तो आप देख पा रहे होगे सर ये है ऑप्शन नंबर सी में, ये है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो इसमें दे रखा है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो देखो ये जो है इन्हें लगाना है हमें सार्थक क्रम में। तो देखो जैसे ये सूरज है, ये क्या है सूर्य है, तो इसके पास जो है वो कौन सा ग्रह है, आपको अच्छी तरीके से पता है, इसके पास है बुध। तो सूर्य के पास सबसे पास बुध, तो पहले तो आएगा बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद क्या है शुक्र, तो बुध यानी कि चौथा, फिर शुक्र यानी कि पहला, तो चौथा पहला किस ऑप्शन में है, चौथा और पहला सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में है। फिर जो है फिर आएगी हमारी पृथ्वी, क्या आएगी पृथ्वी, तो 4 1 2, 4 1 2, पृथ्वी के बाद वो आएगा मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, यानी कि लास्ट में 3 5, 3 5 किस में है लास्ट में, आप देख पा रहे होगे सी ऑप्शन, और शुरू में 4 1 2 होना चाहिए, यानी कि पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो पृष्ठ, बुक रैंक और दे रखा है पुस्तकालय, पुस्तकें और ये दे रखी है सूची। तो पहले क्या आएगा, तो पहला आएगा पृष्ठ, पहला आएगा पृष्ठ। अब पृष्ठ से मिलकर जो बनेंगी वो बनेंगी बुकें अर्थात पुस्तकें। अब पुस्तकें से मिलकर जो बनेगा वो बनेगा बुक रैंक, बुक रैंक, तो फिर आएगा बुक रैंक। देखो लाइब्रेरी का ही छोटा रूप क्या होता है बुक रैंक, चित्र, हालांकि देखो चित्र लगा देंगे हम, तो ये आएगा फिर पुस्तक के बाद बुक रैंक, फिर पुस्तकालय। तो पहला पृष्ठ, फिर पुस्तकें यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1
4 1 1 4 2 3 किस में है देखो, 1 4 2, फिर उसके बाद 2 के बाद आएगा सूची, फिर आएगा पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी। पहला आएगा सूची, फिर लाइब्रेरी, सब में बात को आएगा लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो 9 का जो हो जाएगा वो जाएगा सी, 9 का जो हो जाएगा वो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोला गया हमसे सहस्त्राब्दी देखो क्वेश्चन नंबर 9, सहस्त्राब्दी, हीरक जयंती, रजत जयंती और शताब्दी और स्वर्ण जयंती। तो देखो सबसे जो है पहले क्या आएगा, देखो सबसे पहला आएगा रजत जयंती, क्योंकि ये होती है 25 वर्ष की। आप देख भी सकते हो उस जगह रजत जयंती जो होती है वो होती है 25 वर्ष की। उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है स्वर्ण जयंती, ये होती है 50 वर्ष की, ये होती है 50 वर्ष की। ये होगी रजत, ये होगी स्वर्ण। उसके बाद फिर ये आएगा हरिके जयंती, और ये होती है कितने वर्ष की, 60 वर्ष की, ये होती है 60 वर्ष की। उसके बाद शताब्दी 100 वर्ष की, फिर आएगा 4, ये होती है 100 वर्ष की। फिर आएगा सहस्त्राब्दी, ये होती है 1000 वर्ष की, सहस्त्राब्दी ये होती है 1000 वर्ष की। तो कर लो अरेंज किस ऑप्शन में है यो, तो इसका आंसर बनेगा सी, क्योंकि देखो पहले पे आएगा रजत जयंती जिसमें 25 वर्ष होते हैं, फिर आएगा स्वर्ण जयंती जिसमें 50 वर्ष होते हैं, फिर आएगा हरिके जयंती जिसमें जो है 60 वर्ष होते हैं, फिर आएगा शताब्दी जिसमें 100 वर्ष होते हैं, फिर लास्ट में सहस्त्राब्दी जिसमें 1000 वर्ष होते हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो साप्ताहिक, द्विवार्षिक, पाक्षिक, इसमें 15 दिन होते हैं पाक्षिक में, मासिक और वार्षिक। तो देखो पाक्षिक यानी कि 3 से शुरू कोई ऑप्शन है नहीं, तो कहीं ना कहीं शुरू में बड़ा लिया गया होगा। तो देखो वार्षिक यानी कि 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में सबसे इनमें जो है सबसे बड़ा वार्षिक तो है, तो पहला आएगा 5, तो पहला आएगा 5 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पहला 5 आएगा, फिर द्विवार्षिक आएगा, फिर मासिक आएगा, फिर पाक्षिक यानी कि 15 दिन, और फिर साप्ताहिक। तो इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन अगला 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया हमसे भारतीय पासपोर्ट, उड़ान, आप्रवासन, विश्व कप और एक दे रखा है शतक, एक दे रखा है शतक। तो पहला क्या आएगा, तो देखो आपको अच्छी तरीके से पता है, पहला आएगा भारतीय पासपोर्ट, पहला आएगा भारतीय पासपोर्ट, फिर उसके बाद आप्रवासन। आप्रवासन देखो आप्रवासन होता है देश से दूसरे देश में रहने के लिए जाना। अगर हम अपने देश से दूसरे देश में जाएंगे रहने के लिए तो वो होता है आप्रवासन। तो पहला भारतीय पासपोर्ट, फिर आप्रवासन,
फिर उड़ान, उसके बाद विश्व कप, उसके बाद शतक, उसके बाद शतक, उसके बाद क्या आएगा, शतक। और ये किस ऑप्शन में है, तो ये आप देख पा रहे होगे, ये है ऑप्शन नंबर बी में। पहले क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में बोला गया हमसे, देखो लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी और पुस्तक। तो देखो लकड़ी से जो है क्या तैयार होगी, लुगदी। लकड़ी से क्या तैयार होगी, लुगदी। लुगदी से क्या तैयार होगा, कागज। कागज से पुस्तक, और पुस्तक से पुस्तकालय। किस ऑप्शन में है, तो लकड़ी और लुगदी, यानी कि 4 और 1। किस ऑप्शन में है, 4 और 1, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो हो जाएगा बी। 13 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, देखो वाक्य, शब्द और अध्याय, वाक्यांश और पैराग्राफ। तो पहले क्या आएगा, तो आपको पता है सबसे छोटा क्या होता है इसमें, देखो सबसे छोटा होता है शब्द। सबसे छोटा जो होता है वो होता है शब्द। तो 2 देखो शुरू में है क्या, 2 शुरू में है। उसके बाद शब्द से छोटा, देखो शब्द से बड़ा, तो आप बोलोगे शब्द से बड़ा हो जाएगा, शब्द हो गया। उसके बाद वाक्यांश, शब्द से बड़ा वाक्यांश। तो पहले 2, फिर 4, 2 4 इसमें तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लिया गया होगा पहले, तो उल्टा चल दो। या फिर देखो 2, फिर 4, फिर आएगा 1, यानी कि वाक्य, वाक्य के बाद पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद अध्याय। तो देखो सबसे छोटा शब्द शब्दों से मिलकर बनेगा, वाक्यांश वाक्यांश से मिलकर बनेगा, वाक्य वाक्य से मिलकर बनेगा, पैराग्राफ और पैराग्राफों से मिलकर बनेगा अध्याय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत। तो देखो सबसे छोटे स्तर पर होती है तालुका पंचायत, सबसे छोटे स्तर पर होती है तालुका पंचायत। तालुका पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, सबसे छोटी होती है ग्राम पंचायत। सबसे छोटी जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत, फिर आती है तालुका पंचायत। तो 3 5, सबसे छोटी ग्राम पंचायत, फिर तालुका पंचायत। तो 3 5 किस में है, 3 5 सिर्फ एक ऑप्शन भी तो है, 3 5। फिर आएगा जिला पंचायत, फिर उच्च न्यायालय, और सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय। तो लास्ट में तो 1 आने वाला था, इस तरीके से भी देख सकते थे, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया हमसे, देखो अमीबा, ऑक्टर्स, क्रीमियम, गाय। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला आएगा इसमें अमीबा, सबसे पहला आएगा अमीबा, फिर क्रीमी। इसके जो है चित्र हम लगा देंगे, देखो पहले अमीबा, फिर क्रीमी, उसके बाद इसके बाद आएगा गाय, फिर ऑक्टोप, यानी कि 1 3 4, 1 3 1 3 1 3, फिर आएगा 1 3 के बाद फिर आएगी ये, फिर आएगा ये, यानी कि गाय सब में लास्ट में। तो गाय सब में लास्ट में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 16 का जो है वो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
17 में दे रखा है नींव रखना, प्लास्टर करना, निर्माण करना, पेंट करना। तो पहले क्या होता है, पहले जो है हम किसी भी मकान की नींव रखते हैं, फिर उस पर जो है क्या करते हैं। तो देखो पहला एक कहाँ है, एक जो है इस ऑप्शन में है, अर्थात पहले ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में है। देखो नींव रखने के बाद हम निर्माण करते हैं, नींव रखने के बाद निर्माण करते हैं, फिर क्या करते हैं, पेंट करते हैं या प्लास्टर। तो आप बोलोगे सर हम फिर जो करते हैं वो करते हैं प्लास्टर, फिर करते हैं प्लास्टर, फिर करते हैं पेंट। तो 1 3 और 2, 1 3 2, 1 3 2, लास्ट में आएगा पेंट करना अर्थात 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दे रखा है 1950, देखो 15/4/1950, 14/6/1960, 25/5/1960, 14/5/1960, 20/4/1950। तो देखो सबसे पहले जो है सबसे छोटा लगाओ, और सबसे छोटा क्या है, तो आप बोलोगे 15/4/1950। सबसे छोटे तो है ये 15/4/2050 सबसे छोटा है। उसके बाद आएगा देखो 20/4/2000, 20/4/1950, 20/4/1950। तो पहले 1 फिर 4, पहले 1 फिर 4, पहले 1 फिर 4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसका हो जाएगा सी। 19 में बोला गया हमसे टाइप, प्रिंट, ओपन, सेव, क्लोज, यानी कि बंद करना, किसी भी चीज़ को बंद करना। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो देखो किसी भी चीज़ को हम पहले ओपन करते हैं, कंप्यूटर पे हम पहले ओपन करेंगे, कंप्यूटर को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद टाइप करेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर प्रिंट, और फिर बंद। तो किस ऑप्शन में है ये, सर ये है ऑप्शन नंबर, किसमें आप देख पा रहे होगे सर, ये है ऑप्शन नंबर सी में। सेमी तो है 3 1 4 2 5, हाँ। तो इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, देश। तो देखो पहले क्या आएगा, छोटे स्तर पर क्या होता है, परिवार। देखो छोटे स्तर पर क्या होता है, सदस्य है, तो हाँ सबसे छोटा सदस्य, सदस्यों से मिलकर जो बनता है वो बनता है परिवार। सदस्यों से मिलकर परिवार, फिर परिवार से मिलकर क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर परिवार से मिलकर जो बनता है वो बनता है समुदाय, फिर समुदाय से मिलकर मोहल्ला, मोहल्लों से मिलकर देश। तो सी ए बी, सी ए, देखो सी ए बी, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में तो है CABED। तो इसका हो जाएगा सी आंसर, 20 का सी। क्वेश्चन अगला, CAB जो है इसमें भी देखो CAB इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब देखो ई आएगा क्या पहले, बोल सर ई तो सब में लास्ट में आएगा, क्योंकि देश है, ई पे देश ही तो है, और देश आएगा सब में लास्ट में, तो ई आएगा सब में लास्ट में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ना कि सी। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया हमसे आय, प्रसिद्धि, शिक्षा, रोजगार। तो पहले जो है आप जो है शिक्षा प्राप्त करोगे, पहले जो है शिक्षा प्राप्त करोगे, शिक्षा के बाद रोजगार मिल जाएगा, रोजगार के बाद आय,
और आय के बाद प्रसिद्धि, आय के बाद प्रसिद्धि किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, वर्षा, बाष्पीकरण, जल संग्रहण और बादल। तो देखो ये जो है ज्योग्राफी की टर्म्स है, ये जो है वो ज्योग्राफी की क्या है टर्म्स है। तो पहले जो है क्या आएगा? पहले जल आएगा, पहले जल, फिर उसका बाष्पीकरण होगा, फिर जो है उसके क्या बनेंगे? आप बोलोगे सर वो बनेंगे बादल, फिर बादल का क्या होगा? संग्रहण, फिर हो जाएगी वर्षा, फिर हो जाएगी वर्षा। किस ऑप्शन में है देख लो सर, ये है ऑप्शन नंबर, पहले जल फिर बाष्पीकरण, यानी कि सी बी, ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, देखो, धागा, पौधा, साड़ी, कपास और कपड़ा। तो देखो धागा जो बनता है वो बनता है किससे? देखो धागा जो है किससे बनता है? देखो धागा किससे बनता है? तो आप बोलो धागा बनता है कपास से, और कपास पौधे से प्राप्त होती है। तो पहला आएगा पौधा, पहला आएगा पौधा, पहले पौधा, फिर कपास, फिर कपास से धागा, धागे से साड़ी, धागे से कपड़ा, कपड़े से साड़ी, धागे से कपड़ा, कपड़े से साड़ी। तो पहला आएगा पौधा, कपास, यानी कि 2 4, 2 4 सभी में है। फिर लास्ट में आएगी साड़ी, यानी कि 3 इसमें है, और साड़ी से जस्ट पहला आएगा कपड़ा, अर्थात 5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, तितली, अंडा, कोकुन, कोकुन और ये है कीड़ा। तो पहले जो है क्या आएगा? पहले जो है वो आया होगा अंडा, अंडे के बाद कीड़ा, अंडे के बाद कीड़ा, कीड़े के बाद कोकुन, कोकुन के बाद तितली, कोकुन के बाद तितली। किस ऑप्शन में है? तो आप बोलोगे सर ये है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 26। देखो तना, फूल, जड़, पत्तियां, फल। तो पहले क्या आया होगा? पहले जो है क्या आया होगा? जड़, पहले जड़, फिर तना, फिर पत्तियां, उसके बाद फूल, फिर फल। किस ऑप्शन में है? आप देख पा रहे हो सर ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 26 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 27, चिकित्सक, चिकित्सक ज्वर अर्थात बुखार या फीवर, सलाह देना, निदान और दवाई। तो पहले जो है आपको क्या आएगा? पहले जो है फीवर आएगा अर्थात बुखार, उसके बाद चिकित्सक के पास जाओगे, फिर वो उसका निदान बताएगा, फिर सलाह देगा और फिर दवाई, फिर निदान के बाद सलाह, सलाह के बाद दवाई। किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो 27 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 28। बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा और रॉकेट। तो क्या आएगा पहले? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले बैलगाड़ी, फिर सबसे धीरे चलती है
फिर घोड़ा सबसे धीरे चलती है, फिर उसके बाद घोड़ा, उसके बाद घोड़े के बाद बस, फिर हवाई जहाज और फिर रॉकेट। लास्ट में आएगा रॉकेट। किस ऑप्शन में है? तो आप देख पा रहे होगे ये है सी ऑप्शन में। तो 28 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, स्वर्ण, आभूषण, अयस्क और खान। तो पहले क्या आएगा? तो आप बोलोगे खान। खान से जो है अयस्क निकलेगा, खान से अयस्क निकलेगा, और अयस्क की जो है हम क्या करेंगे? प्रक्रिया करेंगे। अयस्क की प्रक्रिया देखो, पहले खान, खान में अयस्क निकलेगा, अयस्क की प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया से सोना मिलेगा, सोने से जो है आभूषण बनाएंगे। तो आभूषण सबसे लास्ट में और खान सबसे पहले। तो 4 2, समय पहले 4 फिर 2। ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, गोल्ड, फिर लोहा, SAND सैंड। देखो ये होता है रेत का ढेर, ये इसका मतलब हिंदी होता है रेत का ढेर, और ये आपको पता है ये होता है हीरा। तो सबसे कीमती चीज़ क्या है इसमें? सबसे कीमती चीज़ क्या है? हीरा। तो हीरा आएगा सब में। शुरू में तो देखो है नहीं, लेकिन है शुरू में भी। तो पहला आएगा हीरा, यानी कि पहला आएगा 4, उसके तुरंत बाद 1। देखो ये सबसे कीमती, इससे कीमती सोना, फिर इससे कीमती, इससे कम कीमती लोहा, और लोहे से भी कम कीमती SAND सैंड, यानी कि रेत का ढेर। ये आएगा तीसरे नंबर पे। तो देखो 4 1 2 3 है क्या? 4 1 तो है नहीं, लेकिन देखो 3, अब इधर से नहीं है तो इधर से देखो, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, चाबी, दरवाज़ा, ताला और कमरा। तो क्या आएगा? तो पहले जो है वो आएगी चाबी, फिर ताला, फिर आएगा दरवाज़ा, फिर कमरा। दोबारा सुनो, पहला आएगी चाबी, चाबी से ताला खोलोगे, ताला कहाँ लगा होगा? दरवाजे में, और दरवाज़ा कहाँ? कमरे में। किस ऑप्शन में है वो? तो आप देख पा रहे होगे सर ये है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में तो है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, काटना, पहनना, निशान लगाना, नापना और सिलना। तो पहले जो है दर्जी क्या करता है? पहले जो है दर्जी क्या करता है? तो आप बोलोगे सर दर्जी जो करता है पहले वो लेता है नापा। किसी भी चीज़ को नापता ही तो है, तो नापना, फिर उसके बाद निशान लगता है, फिर जो है कटता है वो। पहले नापता है, फिर निशान लगाता है, फिर वो काटता है। तो 4 3 1, 4 3 1। ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में तो है, 4 3 1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, और आगे आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया हमसे, देखो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, वर्षा, धूप और प्रसन्न और बच्चा। तो इनमें से जो है सबसे पहले क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर पहला होएगी वर्षा, पहले जो है वो होएगी वर्षा, ये तो धूप है। पहला होएगी वर्षा, वर्षा के तुरंत बाद धूप निकलेगी, धूप के तुरंत बाद इंद्रधनुष बनेगा,
इंद्रधनुष के बाद बच्चा जो है प्रसन्न हो जाएगा, बच्चा जो है वो प्रसन्न हो जाएगा, बच्चा जो है प्रसन्न हो जाएगा। तो देखो पहले वर्षा हुई, फिर धूप निकली, यानी कि 2 3 1, 2 2 3 1 5 4, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है, तो देखो 34 में बोला गया है 5 टर्म्स दे रखी है, माँ, बच्चा, दूध, रोना और मुस्कुराना। तो पहले जो है बच्चा क्या करेगा, पहले जो है बच्चा रोएगा, पहले बच्चा फिर रोएगा वो, फिर उसकी माँ उसे दूध पिलाएगी, फिर वो मुस्कुराएगा। तो यानी कि 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, देखो जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार, विवाह, शिक्षा। तो पहले क्या आएगा, पहले जो होएगा वो होएगा जन्म, फिर शिक्षा ग्रहण करोगे, शिक्षा ग्रहण करने के बाद विवाह होगा, विवाह के बाद ऑप्शनों के अनुसार क्या हो जाएगी, मृत्यु, और मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार पहला मत कर देना मृत्यु से, मृत्यु के तुरंत बाद आएगा अंतिम संस्कार। तो देखो सबसे लास्ट में 3 और सबसे पहले 1 और लास्ट में 3 है नहीं, पहले एक और लास्ट में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, पहले 1 फिर 3, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे पहले जन्म होगा और सबसे लास्ट में ऑप्शनों के अनुसार अंतिम संस्कार होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, देखो तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या दे रखा है हमें, डेका, किलो, डेसी, सेंटी, हेक्टो। तो देखो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है इसमें, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर सबसे देखो ये तो सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी जो होती है वो होती है सेंटी, सबसे छोटी सेंटी, फिर आएगा डेसी, फिर डेका। तो देखो पहला आएगा 2, ये तो आपको पता चलेगी सबसे छोटी ये होती है सेंटी, फिर सबसे बड़ी 4, तो सबसे शुरू में तो आएगा 2, सबसे लास्ट में 4, या फिर ऐसे भी हो सकता है सब में शुरू में 4 लास्ट में 2, तो 2 4। देखो सबसे शुरू में क्या बताया था मैंने, वो आएगा 2 और लास्ट में आएगा 4। तो देखो यही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और इस प्रकार का ऑप्शन कोई है नहीं कि शुरू में 4 हो लास्ट में 2 हो, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, देखो 37 में बोला गया है, ये क्या है, नेवर, और इसका अर्थ होता है, नेवर का अर्थ होता है देखो कभी नहीं, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। देखो इनके जो हिंदी अर्थ लिख लो, नेवर का जो होता है वो होता है कभी नहीं, उसके बाद देखो 3 नंबर पे जो है इसका अर्थ होता है सामान्यतः, और देखो समटाइम का मतलब होता है कभी कभी, समटाइम का मतलब होता है कभी कभी, और सेल्डम इसका मतलब होता है दुर्लभ, और इसके नेवर का मतलब तो लिख लिया, और देखो ऑलवेज का मतलब होता है सदैव, ऑलवेज का मतलब होता है सदैव। तो देखो पहले क्या आएगा, पहला आएगा
सदैव, फिर सामान्यतः, फिर आएगा पहले ऑलवेज, फिर सामान्यतः, उसके बाद आएगा कभी कभी, यानी कि 3 नंबर पे। फिर चौथे नंबर पर आएगा दुर्बल, 5वें पर कभी नहीं, 5वें पर आएगा कभी नहीं। तो देखो किस ऑप्शन में है ये। तो पहला आएगा 5 3, पहला 5, फिर 3, 5 3, 5 3 के तुरंत बाद 2 4, 5 3 2 4, 5 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन अगला 37 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, बुक, पल्प, टेम्बर, ये क्या है, JUNGLE। देखो इसका हिंदी अर्थ होता है जंगल का वृक्ष। देखो JUNGLE, इसका मतलब होता है कोई जंगल है उसमें कोई वृक्ष है, जंगल का वृक्ष। इसका मतलब लिख लो जंगल का वृक्ष, लिखना चाहते हो तो जंगल का वृक्ष। अब देखो, और ये तो आपको पता है पेपर होता है। तो देखो पहला आएगा जंगल का वृक्ष, पहला आएगा जंगल का वृक्ष, फिर टिम्बर। अच्छा टिम्बर क्या होता है, टिम्बर जो है एक लकड़ी होती है, टिम्बर जो है एक लकड़ी होती है जिससे जो है पल्प तैयार होता है। तो देखो पहला आएगा जंगल का वृक्ष, फिर टिम्बर। देखो इसका जो है हम चित्र भी आपके सामने लगा सकते हैं, जब इस वीडियो को हम एडिटिंग करेंगे तो इसका जो है चित्र लगा देंगे टिम्बर का। तो देखो पहला आएगा चौथा नंबर, फिर तीसरा, और टिम्बर से फिर बनेगा पल्प, पल्प से कागज़, और कागज़ से बुक। तो किस ऑप्शन में है, तो आप देख पा रहे होगे ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। अरे ऑप्शन नंबर सी में तो है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 39, प्रस्तुतिकरण, अनुशासन, आगमन और चर्चा, फिर परिचय। तो क्या आएगा, तो देखो पहले आपका आगमन पहले जो है किसी का आगमन होता है, पहले किसी का आगमन, फिर परिचय करोगे, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर जो आएगा वो आएगी चर्चा, फिर आएगी चर्चा, और उसके तुरंत बाद आएगा अनुशासन, उसके बाद आएगा अनुशासन, यानी कि अनुशासन आएगा लास्ट में, यानी कि सिफारिश। अनुशासन यानी सिफारिश, इस सिफारिश तो होता है। तो देखो किस ऑप्शन में है ये, तो ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में, 5 3 1 4 2, हाँ ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, देखो इसका मतलब जो होता है DISH, इसका मतलब होता है व्यंजन, होते नहीं खाने में व्यंजन, इसका मतलब होता है व्यंजन। तो देखो मार्केट आपको अच्छी तरीके से पता है, कटिंग, सब्जी को काटेंगे, ये क्या है कुकिंग यानी कि पकाना, कटिंग यानी कि काटना, ये क्या है सब्जियाँ, वेजिटेबल सब्जियाँ। तो पहले जो है आप मार्केट जाओगे, मार्केट से सब्जी लेकर आओगे, सब्जियों को क्या करोगे, काटोगे, और फिर उन्हें क्या करोगे, कुकिंग यानी कि पकाओगे, और फिर जो है लास्ट में बनकर तैयार हो जाएगा व्यंजन आपका, यानी कि लास्ट में आएगा एक, इसमें भी है इसमें भी है। अब सब में शुरू में मार्केट आएगी अर्थात 2, मार्केट से क्या लेकर आओगे, वेजिटेबल यानी कि 5, इसमें भी है इसमें भी है, फिर क्या करोगे उसे काटोगे यानी कि 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला ऑप्शन बी, क्वेश्चन अगला यानी कि 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में जो है क्या बात बोली गई है, देखो ये क्या है, लिथोस्फीयर,
ये क्या है, लिथोस्फीयर। और ये दे रखा हाइड्रोस्फीयर। ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर। ये है बायोस्फीयर और ये है वायुमंडल। ये क्या है, वायुमंडल। तो पहला जो है क्या आएगा देखो, लिथोस्फीयर और ये इसे कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, बायोस्फीयर और ये क्या होता है, देखो H बाई यानी कि हाइड्रोस्फीयर। क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। इसे कहते हैं हम जलमंडल। तो पहले जो है ना वो आएगा स्थल मंडल। पहले जो आएगा वो आएगा स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। पहला आएगा लिथोस्फीयर, उसके तुरंत बाद जलमंडल, उसके तुरंत बाद जलमंडल। तो 4-1 किस में है 4-1 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में तो है। 4-1 ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर अगला। उसके बाद जो है देखो जीव मंडल आएगा यानी कि बायोस्फीयर, फिर वायुमंडल, उसके बाद वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर अगला इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखो 42, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 42 में जो है क्या क्या दे रखा है आपको। तो देखो इसका हिंदी अर्थ जो होता है मीसोस्फीयर का, मीसोस्फीयर का हिंदी अर्थ होता है, मीसोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल। अच्छा, ट्रैपोस्फीयर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्षोभमंडल। ट्रैपोस्फीयर को क्षोभमंडल। उसके बाद ये क्या है, क्या है, थ्रैम्बोस्फीयर। और इसे कहते हैं हम थ्रैम्बोस्फीयर को आयन मंडल। थ्रैम्बोस्फीयर को कहते हैं हम आयन मंडल। और देखो एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं हम बाह्यमंडल। बाह्यमंडल। और देखो एस्ट्रोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर इसे कहते हैं हम समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप मंडल। तो देखो पहला क्या आएगा, आपने देखो ये जो है ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। पहला आएगा क्षोभमंडल। पहले जो आएगा वो आएगा क्षोभमंडल यानी कि दूसरा वाला। तो पहला आएगा 2, उसके बाद आएगा समताप मंडल यानी कि 5। समताप के बाद आएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल अर्थात मीसो यानी कि 1। मध्य के बाद आयन यानी कि 3। आयन के बाद बाह्य यानी कि 4। तो 2, 5, 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है, तो आप देख पा रहे हो सर ये है ऑप्शन नंबर बी में। ये है ऑप्शन नंबर बी में। देखो 2, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।